नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लाया हूँ मैं टाइप ऑफ हजार्ड। अगले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात किया था हजार्ड के ऊपर, तो टाइम ज़्यादा लगता था, इसके लिए मैंने पहले ही इसको नोट कर दिया, आपको समझाने में आसानी होगी। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ हजार्ड के ऊपर। क्या है टाइप ऑफ हजार्ड, कितने तरह के हजार्ड होते हैं? हजार्ड 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 6 तरह के। पहला होता है बायोलॉजिकल हजार्ड। किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे आप, ये हजार्ड आपको मिलने ही मिलने हैं, कहीं भी जाओगे आप। तो पहला होता है बायोलॉजिकल हजार्ड, दूसरा केमिकल हजार्ड, तीसरा एर्गोनॉमिकल हजार्ड, चौथा फिजिकल हजार्ड, और पांचवा साइकोलॉजिकल हजार्ड, और छठवा सेफ्टी हजार्ड। ये 6 तरह के हजार्ड होते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप। बायोलॉजिकल यानी जैविक, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, यानी हजारों तरह के जानवर आपको मिलेंगे जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये आते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड में। क्या आते हैं? बायोलॉजिकल हजार्ड। कौन कौन सी चीज आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, जैसे कोरोना अभी आया था, वो उसी वायरस के बारे में बात हो रही है, उसी टाइप का वायरस। और बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होता है, जानवर, बहुत सारे जानवर मिलते हैं। तो ये आपको बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है। दूसरे नंबर पे आते हैं केमिकल। केमिकल केमिकल हजार्ड मतलब किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे आप तो ये हजार्ड मिलना ही मिलना है। रासायनिक केमिकल, बहुत सारे केमिकल मिलेंगे आपको। ऐसे केमिकल जिससे आपको नुकसान होता है, स्किन पे पड़ जाए तो भी नुकसान होता है, इनहेल कर लेंगे तो भी नुकसान होगा। तो ये केमिकल हजार्ड हो गया एक। फिर उसके बाद आता है एर्गोनॉमिक। एर्गोनॉमिक मीन्स कहीं भी हम काम करते हैं, कहीं बैठ के काम करना होता है या कुछ मटेरियल पकड़ाना होता है, तो हमारा काम करने का तरीका अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमें नुकसान होगा। ये एर्गोनॉमिक हजार्ड में आता है। जैसे वर्क फ्लो, काम करने का सही तरीका नहीं है हमारा, गलत तरीके से हम यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। खराब डिजाइन, यानी बनाया हुआ जो भी इक्विपमेंट है या जहां हम बैठने का हमारे लिए काम करने की जगह दी गई है, वो उसका डिजाइन सही नहीं है, उस पर बैठेंगे तो हमें नुकसान होगा। उसमें हजार्ड क्या होता है, आप एक ही प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो। जैसे कोई वर्कर डेली 8 घंटे तक एक ही काम करता है, जैसे कोई मटेरियल यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा है, कंटिन्यू यही 8 घंटे कर रहा है, तो ये दोनों क्या होगा कि कंटिन्यू चलेगा, जिससे आने वाले समय में तुरंत ही उसका नुकसान पता नहीं चलेगा, वो कुछ दिन के बाद उसका नुकसान पता चलता है। वो हो गया एर्गोनॉमिक हजार्ड। तुरंत नुकसान पता नहीं चलेगा, वो कुछ समय के बाद आपको नुकसान पहुंचेगा। जैसे आप डेली ये पोजीशन में चेयर पे बैठते हो झुक करके, तो क्या होगा, आपका ये बैक नुकसान करेगा। कोई मटेरियल उठाते हो तो ज़्यादा लोड आपका इसके ऊपर पड़ता है, तो नुकसान होगा। समय समय मतलब कुछ दिन काम करने के बाद आपको नुकसान होता है, वो उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक हजार्ड। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल हजार्ड क्या होता है? जैसे तेज आवाज, ज़्यादा साउंड वाली जगह पे हमको काम करना होता है। प्लांट में आप जाओगे तो साउंड ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे तेज आवाज, वो आ गया आपका फिजिकल हजार्ड में। खराब रोशनी, जहाँ रोशनी कम हो उस लोकेशन पे आप काम करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। फिर असुरक्षित मशीन, मशीन जो भी बनाया हुआ है उसका सेफ्टी पार्ट डैमेज हो। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं ग्राइंडिंग मशीन का। ग्राइंडिंग मशीन में गार्ड होता है, गार्ड, अगर उसमें गार्ड ना हो और ऐसे यूज करता हो तो वो किस हजार्ड में आएगा? फिजिकल हजार्ड में आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कोई आदमी फुल बॉडी हार्नेस यूज करता हो और उसका एक हिस्सा जो डैमेज हो उसको यूज कर रहा हो तो वो भी फिजिकल हजार्ड में ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये फिजिकल हजार्ड ये होता है। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स मनोविज्ञान, मतलब आदमी का डिस्टर्ब रहना। जैसे
मान लो कोई व्यक्ति घर से आया, उसकी पत्नी से और उसकी गर्लफ्रेंड से लफड़ा हो गया, तो उसके दिमाग कहाँ रहेगा? उसके घर पे रहेगा। जो कल की बात हुई थी वो याद है अभी, वो दिमाग में चल रहा है। अब वो काम करने आया तो उसका दिमाग काम के ऊपर ना होकर आधा दिमाग दूसरी तरफ है, उससे नुकसान होगा कि नहीं होगा? अगर वो काम करेगा तो अधूरे मन से काम करेगा, अधूरे मन से अगर काम करेगा तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करेगा और जिसके वजह से उसको नुकसान होती है। या आप ऑफिस में गए, लेट से पहुंचे, आपको बॉस ने झाड़ दिया, बॉस ने अगर झाड़ दिया तो आपका दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप क्या करोगे? नीचे वाले को, अपने नीचे वाले को झाड़ दोगे, वो क्या करेगा? दूसरे को झाड़ेगा। तो ऐसे ही ये साइकोलॉजिकल हजार्ड बढ़ते चला जाएगा। लास्ट में किसके ऊपर आता है? जो काम करने वाले, ज़्यादा जो फिजिकल वर्क करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा दबाव बनेगा। जब दबाव बनेगा तो क्या होगा? इंसिडेंट होता है। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल हजार्ड। उसके बाद बात करते हैं सेफ्टी हजार्ड। क्या है सेफ्टी हजार्ड? लास्ट में ये आता है। देखो, कोई भी उपकरण हो, अगर खराब उपकरण होगा, उसका हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। जैसे एक एक्सटेंशन बोर्ड है, उसमें हम ELCD डैमेज डाल दिए, काम नहीं कर रहा है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होगी तो क्या होगा? वो ट्रिप होगा? नहीं ट्रिप होगा। उससे क्या होगा? शॉक लग सकती है किसी को। तो ये सेफ्टी हजार्ड हो गया। या जिस काम के लिए जो इक्विपमेंट बनाया गया उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, नहीं करें। मान लो हमें ये पेन से लिखने के लिए दिया हुआ है, हम इससे न लिख के हम किसी सरिया से लिखे तो क्या होगा? सरिये से लिखेंगे तो क्या होगा? ये बोर्ड को नुकसान कर सकता है ना। सेम वैसे ही समझिए कि जो जिसके लिए बनाया हुआ है जो इक्विपमेंट, उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो फिजिकल हजार्ड, सेफ्टी हजार्ड उत्पन्न होगा और हमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा टाइप ऑफ हजार्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल मेथड के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार।